नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। दरअसल प्रदेश भर में तालाबों, गांव में जोहड़ों को लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट सामने आया है। इसको लेकर सरकार अब सख्त एक्शन लेने जा रही है। सभी डीसी को जो है वो सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बताएंगे पूरी जानकारी आपको, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हरियाणा में तालाबों की जमीन पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ अब प्रदेश भर में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी HPWWMA ने सभी 22 जिलों के डीसी को तालाबों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार को 22 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले हाईकोर्ट में कार्रवाई की रिपोर्ट भी दाखिल करनी है। प्राधिकरण की ओर से जारी आदेशों के बाद जिलों में प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। उपायुक्तों ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बाबत अगर आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से कई गांवों में, और यूँ कह सकते हैं कि प्रदेश भर के ज़्यादातर गांवों में जो है वो जिन्होंने जोहड़ों पर, तालाबों पर जो है अवैध कब्जा सालों से कर रखा था, उनके यहाँ पे नोटिस भी चस्पा किए जा रहे हैं। तो बड़ी अपडेट ये है कि अब सरकार सख्त हो गई है। कई ब्लॉकों में सरपंचों और ग्राम सचिवों से तत्काल रिपोर्ट भी मांगी गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2018 की धारा 15(2) के तहत तालाब की भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों और कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन के पास विशेष अधिकार है। इसके तहत अवैध ढांचों को हटाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी अगर ये सोच रहा है कि हम स्टे लेकर आएंगे या यूं कहे कि कोर्ट में जो है केस चलेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ही इस बाबत संज्ञान लिया है। और इसके लिए जो हमने बताया कि हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2018 की धारा 15(2) के तहत तालाब की भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों और कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन के पास विशेष अधिकार है। इसके तहत अवैध ढांचों को हटाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी जिलों को जो है अपने क्षेत्र के तालाबों की वर्तमान स्थिति, अतिक्रमण की जानकारी और अब तक की गई कार्रवाई की समेकित रिपोर्ट जो है मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 22 जुलाई को निर्धारित भी की गई है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों पर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने का दबाव बढ़ गया है। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। कैथल की बात करें या भिवानी की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हर जगह जो है गांव-गांव नोटिस जो है वो चस्पा किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार अमृत सरोवर और मॉडल तालाब योजनाओं के तहत विकसित किए जा रहे कई तालाबों पर भी अवैध कब्जे सामने आए हैं। इसमें कई गांवों में जो है इस तरीके की कह सकते हैं कि कब्जे जो है वो किए गए हैं। लेकिन अब कह सकते हैं कि सभी जिले के डीसी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से जो है वो गांव-गांव जाकर जो है मुनियादी की जा रही है। इसके अलावा जो है पैमाइश की जा रही है और नोटिस जो है वो घर घर के आगे चस्पा भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह भी हो सकती है कि आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो प्रशासन के साथ जो है टीम आएगी और अवैध कब्जे जो है वो हटाएगी। लेकिन हो सकता है कि उसकी वीडियोग्राफी कर उसको जो है वो पेश कर दिया जाए और फिर बाद में जो है एक बार तोड़ने के बाद फिर इजाज़त दी जाए। तो इसके ऊपर भी आप तमाम लोगों को ध्यान देना होगा कि कहाँ से जो है, कहीं कहीं गांव में अगर आप देखेंगे तो 20-20 एकड़ में जो है वो जोहड़ों की ज़मीन है। कई जगह तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है जिसके ऊपर अवैध कब्जे जो है वो किए गए हैं। ऐसे में आप तमाम लोगों को भी निगरानी होगी कि प्रशासन कितनी सख्त कार्रवाई कर रहा है
या फिर एक ये खानापूर्ति कर जो है दिखाया जा रहा है कि हमने अवैध कब्जे जो है वो हटा दिए हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।